नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि आपके नेताजी ने 5 साल में जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं, क्या वादे अधूरे तो नहीं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस बार जनता का कैसा है मिजाज, नेताजी के कामों का होगा पूरा हिसाब किताब। तो इसलिए हम लेकर आए हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे इटावा के जसवंत नगर विधानसभा से विधायक शिवपाल सिंह यादव का रिपोर्ट कार्ड, जनता उनसे कितना खुश है। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे इटावा के जसवंत नगर की, जहां से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जब जसवंत नगर की बात होगी तो वहां के विधायक जनता के तराजू पर जरूर तौले जाएंगे। तो इटावा के जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को दिखाएंगे एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, आखिर क्या कुछ कह रहा है। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे इटावा के जसवंत नगर की, जहां से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव किसी परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन जब जसवंत नगर की बात होगी कि वहां के विधायक जनता के तराजू पर जरूर तौले जाएंगे। जसवंत नगर विधानसभा सीट का अस्तित्व 1952 में आया। 1952 से लेकर 2017 विधानसभा चुनाव तक यहाँ 17 विधायक चुने गए। यादव वोटरों की यहाँ कितनी पकड़ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 से लेकर 2017 तक हर बार सभी 17 विधायक यादव जाति के रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही की थी। 1967 में पहली बार मुलायम सिंह यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने और उसके बाद 1993 तक मुलायम सिंह यादव 7 बार जसवंत नगर से विधायक बनते रहे। हालांकि 1969 में चौधरी विशंभर सिंह ने और 1980 में कांग्रेस के ही उस समय के केंद्रीय मंत्री बलराम सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को चुनाव में मात भी दी थी। वहीं 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को सौंप दी। उसके बाद शिवपाल लगातार 1996 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी से लगातार अभी तक 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इटावा की ही तरह जसवंत नगर सपा के लिए कितना अहम है। मुलायम सिंह यादव से लेकर उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव तक गहरी पकड़ रखते हैं। आज हम एमएलए की रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे मौजूदा विधायक शिवपाल यादव का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज के लिए इटावा से जसवंत नगर से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ये तो सियासत और जनता जनार्दन होती है, अगर नाराज है तो खरी खोटी तो सुनाएगी ही। जसवंत नगर की जनता कैसे अपने नेताजी को खरी खरी सुना रही है, देखिए जरा। ये बस बिजली, पानी, सड़क और क्या चाहिए, इसको लेकर हमारा मुद्दा है। जो हमारा विकास करेगा मैं उसी को वोट करूँगा। विधायक ऐसा हो जो सुविधाएं दे, हमें आराम मिलेगी, कुछ रहेगा गली मोहल्ले को, उसी को वोट देंगे। मुद्दे यही हैं जो स्टूडेंटों का ख्याल रखेगा, शिक्षा को उत्तीर्ण शिक्षा की ओर हम लोगों को अग्रसर करेगा, नई नई शिक्षाएं की नीतियाँ लेके आएगा, वैकेंसी लाएगा हम लोगों के लिए, और हम लोगों का जो स्टूडेंटों का ख्याल रखेगा हम लोग उनका साथ देंगे। देश का जो विकास करेगा, दूसरा स्टूडेंटों का जो विकास करेगा, स्टूडेंटों की जो बात करेगा उसके लिए वोट करेगा। नगर में चुनाव को लेके एक तो एजुकेशन के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सरकार एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेगी और डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि एजुकेशन में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बच्चों की छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उन पर अगर सरकार फोकस करती है और ध्यान देती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और हम उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे जो इन सब मुद्दों पर मद्देनज़र रखते ध्यान देगी। यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूथ ही जो है वो कंट्री को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमारा मुद्दा वही है, यूथ। और ऐसा है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि महंगाई के बस में
हर एक कोई तो आ नहीं सकता है। मध्यम वर्ग जो है कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, ये सरकार को देखना है। और दूसरी बात ये है कि उच्च वर्ग के तो आराम से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, किंतु मध्यम वर्गीय के लिए तो महंगाई, खाद्य सामग्री है और जितनी भी ज़रूरत का सामान होता है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। यही चाहता है कि वो जो हमारे नगर का विकास करे और पूरी तौर से ध्यान दे उसके ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और खाने पीने की चीज़ें हैं जो भी है, इस तरह से कि पब्लिक आराम से अपने आप को महसूस करे कि हम बहुत अच्छे विधायक को चुनाव किया है। वाद है तो विवाद भी होगा, विवाद से ही निकल कर आता है कौन है सच्चा और कौन है झूठा। आप भी देख लीजिए कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा। देखिए, विकास तो हुआ ही है नेताजी के समय से लगातार। विकास कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है, विकास में कम से कम 30-40 साल लगे हैं। तो विकास तो हुआ ही है, विकास की और फिर भी ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है इस समय, अभी देखिए ज़रूरत है बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है, नौकरी देने की ज़रूरत, और इसके साथ साथ जो किसानों की दिक्कतें हैं, किसानों को अपनी फसल का कर्ज मूल नहीं मिल पा रहा, सस्ती बिजली मिलना चाहिए था, बिजली पर कीमतें बहुत बढ़ी हैं, डीजल पेट्रोल पर जो कीमतें बढ़ी हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है भय, भूख और भ्रष्टाचार। तो ये समस्याएं हैं प्रदेश के सामने, तो इन समस्याओं को हल करना है। अभी तक जो भी बातें चली हैं, झूठे वादे किए हैं, बहुत ज़्यादा झूठे वादे किए हैं, तो वो सब जनता के सामने आ गए हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, हमको लगभग 75,000 वोट यहाँ मिले और शिवपाल जी को 1 लाख से अधिक मतों से वो उन्हें प्राप्त हुए थे। जैसा कि शिवपाल जी के खिलाफ में 2012 में भी इलेक्शन लड़ा था, तब भी मुझको 52,000 वोट मिले थे। 2017 में 75,000 लगभग वोट मिले। शिवपाल जी की जीत का आंकड़ा लगातार कम होता चला जा रहा है और अब की बार उनके लिए चुनाव बहुत कठिन होगा। इसमें है सामाजिक परिवर्तन यात्रा। तो जब सामाजिक परिवर्तन यात्रा है तो इसलिए मैंने नाम दिया है, जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा और जब तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हाथों में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं होगी, तब तक परिवर्तन होना मुश्किल है। इसलिए जो हमने जो नारे बताए हैं, भूख, भ्रष्टाचार, भूख, भय और भ्रष्टाचार, इस समय देखिए पूरे प्रदेश के नौकरशाही हावी हो गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर रोक लगाना पड़ेगी। और जो वर्तमान सरकार है वो तो इकबाल खो चुकी है, नौकरशाही कब्जे में नहीं है। तो नौकरशाही के हाथों में पूरे के पूरी सरकार ने नौकरशाही के हाथों में सब व्यवस्था चली गई है, उसकी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ये तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी जनता को, जो हम लोगों ने हमेशा जो भी वादे किए हैं हमेशा पूरे किए हैं। अपने पार्टी की रणनीति और पार्टी नई उन्होंने पार्टी बना ली। पहले वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से एक दल बनाया, तो उसी में लगे रहे। पूरे 5 साल में शिवपाल जी द्वारा एक भी सड़क का निर्माण, एक भी गली का निर्माण पूरी विधानसभा जसवंत नगर में उन्होंने नहीं किया। जो भी विकास के कार्य हुए इस सरकार ने किए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, विधायक द्वारा कोई विकास जसवंत नगर में 5 साल में नहीं हुआ है। ये जसवंत नगर में बेसिक सबसे बड़ा मुद्दा है गुंडई अराजकता का है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अराजकता और गुंडई समाप्त हुई है। जनता इस बार अपने नेताजी से कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही है, क्योंकि इस बार लोगों की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। तरीके से जो कहते थे वो ही कराओ, हम लोग की सबकी मदद करें। आपकी मदद की। हाँ। सर देन है
नगर होने की देन है पूरी, और जब तक रहेंगे उनको वोट देंगे। बच्ची फ्री का बिल जो बहुत मिलता था वो भी पूरी सही होता था। अब तो फर्जी भी कागज आते हैं यहाँ पे बच्ची पकड़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग गरीब लोग रह रहे हैं, यहाँ से क्या हम कर पाएंगे? 1-1 लाख रुपये उनको कहाँ से भर पाएंगे? गरीबों की सहायता करी। बिजली का, पानी का, सब कुछ जो कुछ आया वो सब कुछ। जी फिर से विधायक होंगे, वो लड़े या उनका बेटा लड़े, जसवंत नगर की जनता से उन्हें बेहद लगाव है। जनता भी उससे ज़्यादा उनको चाहती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान विधानसभा जसवंत नगर का विजय में होगा, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हमारी जसवंत नगर की आम जनता है, ठीक है ना। सरकार किसी भी की हो, कुछ भी हो, लेकिन जो जसवंत नगर की आम जनता है वो पूर्ण तरीका से माननीय मंत्री जी को समर्पित है। और आने वाले चुनाव में मंत्री जी या उनके बेटे आदित्य यादव जी हो, उनकी भारी बहुमत से विजय होगी। विजय होगी है। और एक छत्र राज्य हमारे जो है मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी विजयी रहेंगे। उनके सामने कोई उनकी टक्कर लेने वाला नहीं है। वो हमारे राजा हैं, हम लोग उनकी प्रजा हैं। हम लोगों की सुनने वाले वही एकमात्र हमारे राजा हैं। मुद्दा ये है कि शिवपाल सिंह चचा ही जीतेंगे और उनका मुद्दा बहुत बढ़िया है। वो जो काम कराते हैं ऐसा कोई काम कराते ही। हमारे नेता तो मंत्री जी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं और वही हमारे नेता हैं। तो फिलहाल आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।